इस लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन, उसकी नोटेशन और उसका बेसिक रूल बताया था डेरिवेटिव मालूम करने का। इस वीडियो में मैं आपको डेरिवेटिव के तमाम जो फॉर्मल रूल्स हैं वो बता रही हूँ। हमारे पास रूल नंबर 1 है कांस्टेंट फंक्शन रूल। कांस्टेंट फंक्शन रूल क्या है? द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। गर्ल्स, डेरिवेटिव की डेफिनेशन करते हुए क्या आपको बताया था? इट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो आपको पता है कि चेंज हमारा वेरिएबल होता है, तो जहाँ वेरिएबल होगा वहाँ डेरिवेटिव होगा। कांस्टेंट हमारा चेंज नहीं होता, इसलिए कांस्टेंट का यह तो कहा जाता है कि डेरिवेटिव होता नहीं, यह कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 कहलाता है, क्योंकि कांस्टेंट हमारा चेंजेबल नहीं है। तो इसलिए द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 if y is equal to k, where k is any constant, then dy over dx is equal to 0. नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट रूल जो है हमारे पास द लीनियर फंक्शन रूल है। रूल नंबर 2, द डेरिवेटिव ऑफ अ लीनियर फंक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफ y इज इक्वल टू mx प्लस b। ये आपको पता है कि हमारी लीनियर फंक्शन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, वे b इज अ कांस्टेंट, देन dy ओवर dx यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू m। m इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x। न्यूमेरिकल एग्जांपल में आप देख लें, ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा। इफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 10 देन dy ओवर dx इज इक्वल टू 3। ये गर्ल्स आप देखें तो जो बेसिक रूल मैंने आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का बताया था, ये बिल्कुल उसी रूल के मुताबिक डेरिवेटिव हमने मालूम किया है। जैसे 3x है तो 3 को हम जो पावर है वेरिएबल की x की जो पावर है 1, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3 1 3 आता है। फिर हम x की जो पावर है उसको 1 माइनस 1 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो x रेज टू पावर 0 हो गया और x रेज टू पावर 0 समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये मैथमेटिक्स का रूल है, आप सबको पता होगा। तो जब ये 1 हो जाएगा तो फिर 3 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 1 3 अगेन 3 ही आ जाएगा। इसलिए हम जल्दी में इसको करते हुए इतना लंबा प्रोसेस नहीं करते और उसको फौरी तौर पे जो है एक पता होता है हमें या जान लेते हैं कि अगर कोई वेरिएबल जिसकी पावर 1 है तो उसका डेरिवेटिव उसका कोएफिशिएंट ही होगा। रूल नंबर 3, द पावर फंक्शन रूल। द डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट टाइम्स द एक्सपोनेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल x रेज टू द एक्सपोनेंट माइनस 1। ये वही बेसिक रूल है जो मैंने आपको पहले भी बताया है। इफ y इज इक्वल टू ax_n देन dy ओवर dx इज इक्वल टू an(x(n माइनस 1)। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इसकी देख लें। y इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 4 देन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू s मीन्स dy ओवर dx इज इक्वल टू 12x रेज टू पावर 3, यानी 3 को 4 पावर से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया और उसके बाद x रेज टू पावर 4 में से -1 किया तो वो x रेज टू पावर 3 आंसर उसका आ जाता है। तो 12x रेज टू पावर 3 हमारा जो है वो डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट रूल है जी हमारे पास द रूल ऑफ सम एंड डिफरेंस। द डेरिवेटिव ऑफ अ सम of 2 or more function will be equal to the sum of the derivatives of individual form। यानी अगर कोई आपका फंक्शन जो है वो एक से ज़्यादा फंक्शंस या एक से ज़्यादा टर्म्स पर कंसिस्ट करता है तो फिर आपका डेरिवेटिव कैसे आपने फाइंड आउट करना है कि हर इंडिविजुअल फंक्शन या हर इंडिविजुअल टर्म का डेरिवेटिव लेके उसको उसी तरह से जो है वो माइनस और प्लस आपने, जैसे कि ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू fx प्लस gx माइनस hx, यानी इस फंक्शन में हमारे पास 3 फंक्शन जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं इस क्वेश्चन में। ये 3 टर्म्स हैं हमारे पास, fx है, फिर उसमें प्लस करें आप gx को, फिर उससे माइनस करें आप hx को। तो जब आपने डेरिवेटिव लेना है dy ओवर dx तो आपने सबसे पहले फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है
और फिर प्लस साइन उसी तरह लगाना है जिस तरह क्वेश्चन में है। फिर आपने gx का डेरिवेटिव लेना है, इसको आपने उसके बाद नेक्स्ट माइनस साइन उसी तरह लगाएंगे और फिर आप hx का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये आपका जो है वो डेरिवेटिव आ जाएगा। न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लीजिएगा। y इज इक्वल टू 9x रेज टू पावर स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। देन dy ओवर dx क्या आएगा हमारे पास, 9 टू द 18x, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा 18x प्लस 2 माइनस 0। ये माइनस 0 आप लगाएं या ना लगाएं ये आपकी मर्जी है। अगर आप इसको लगा देती हैं तो तब भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नहीं भी लिखते तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है जी हमारा द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मीन कि जब आपकी दो फंक्शन जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, किसी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आपके पास आता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। द डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट y इज इक्वल टू fx इंटू gx इज इक्वल टू द फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस द सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म। यानी इसका क्या रूल है, गिवन y इज इक्वल टू fx इंटू gx। आपके पास फंक्शन जो है वो दो टर्म्स पर कंसिस्ट कर रहा है और दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये दो फंक्शन हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक fx है और एक gx है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू, तो आपने क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज लिख दिया और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव से। यानी डेरिवेटिव आपने किसका लेना है, सेकंड फंक्शन का, gx का, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट फंक्शन ओरिजिनल के साथ, यानी उसका भी डेरिवेटिव नहीं लेना। फिर प्लस साइन लगाएंगे और उसके बाद जो है सेकंड फंक्शन यानी gx आपने एज इट इज ओरिजिनल लिख देना है, यहाँ डेरिवेटिव नहीं लेना है इसका। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव से, यानी पहले आपने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा तो डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का लिया, फिर प्लस साइन लगाया और फिर आपने सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखा और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का लिया और उसके बाद आप उसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई कर दें। न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लें। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x रेज टू पावर 5 प्लस 10। तो ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज लिखा और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जो कि हमारे पास आ गया 20x रेज टू पावर 4। फिर प्लस साइन लगाया और सेकंड फंक्शन हमने एज इट इज लिखा और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया 6x और इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म्स जो हैं वो ऐड हो रही हैं उन्हें ऐड कर लें और सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गर्ल्स द क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट हम किसको कहते हैं, डिवीजन को। द डेरिवेटिव ऑफ अ क्वोशिएंट y इज इक्वल टू fx डिवाइडेड बाय gx। ये दो हमारे फंक्शन हैं जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, क्वोशिएंट है। तो डेरिवेटिव ऑफ अ क्वोशिएंट इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस द न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड ऑल डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। इसको ज़रा और से सुने। क्या आपने करना है कि पहले आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर से, फिर आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर से एंड देन ऑल विल बी डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। यहाँ वीडियो में आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू gx ओवर hx। दो फंक्शन है हमारे gx और hx। gx हमारा न्यूमरेटर है, hx हमारा डिनोमिनेटर है। तो पीछे आपको रूल क्या मैंने बताया है कि डेरिवेटिव मालूम करने के लिए यानी dy और dx के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है और न्यूमरेटर से इसको हमने
न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेके इससे मल्टीप्लाई कर देना है। फिर माइनस साइन लगाएंगे और उसके बाद आप डिनोमिनेटर को लेकर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से पहले आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप न्यूमरेटर लेकर डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। एक दफ़ा उसका डेरिवेटिव लेना है, एक दफ़ा दूसरी टर्म का डेरिवेटिव लेना है, और इन दोनों के दरमियान माइनस साइन आएगा और देन डिवीजन का साइन लगाएं और इसको जो इसका डिनोमिनेटर है hx उसके स्क्वायर से, पूरा होल स्क्वायर होगा, उससे आपने डिवाइड कर देना। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लें ताकि ये मज़ीद क्लियर हो जाए आपको। y इज इक्वल टू 5x रेज़ टू पावर 3 ओवर 4x प्लस 3। ये आपके पास बिल्कुल वैसे ही फंक्शन आ गया जैसा कि सिम्बॉलिकली आपने ऊपर देखा है कि दो टर्म है, एक डिनोमिनेटर है और एक न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर हमारा यहाँ पर है 5x रेज़ टू पावर 3, तो पहले हमने डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखा और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया और उससे मल्टीप्लाई किया, देन माइनस साइन, और फिर हमने क्या किया है कि न्यूमरेटर उसी तरह लिखा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेके उससे मल्टीप्लाई किया, एंड ओवर 4x प्लस 3 होल स्क्वायर। नीचे आकर आप इनको जो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 60x रेज़ टू पावर 3 प्लस 45x रेज़ टू पावर 2 यानी 15x स्क्वायर को पहले 4x से मल्टीप्लाई किया और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों टर्म हमारे पास आ जाती हैं। नेक्स्ट माइनस साइन वैसे ही आ जाएगा और 5x रेज़ टू पावर 3 को 4 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20x रेज़ टू पावर 3 हो जाता है। ओवर स्क्वायर आप वैसे ही लिखते हैं या इसको ओपन कर दें, मैंने नीचे जाकर ओपन किया है, तो 60x रेज़ टू पावर 3 और 20x रेज़ टू पावर 3 दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, तो ये आपस में जो है वो माइनस हो जाएंगी। 40x रेज़ टू पावर 3 प्लस 45x रेज़ टू पावर 4 स्क्वायर x स्क्वायर ओवर, अब यहाँ पर आप जो हमारा डिनोमिनेटर का स्क्वायर है उसको ओपन कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24x, तो ये आपका आंसर आ जाता है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी लिख देते हैं तो डेरिवेटिव आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है जिसको चेन रूल कहा जाता है। चेन रूल हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारा एक फंक्शन में एक और फंक्शन मौजूद हो, चेन बन जाती है ना, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन मौजूद होता है, तो इसलिए इसको चेन रूल कहा जाता है। गिवन अ कंपोजिट फंक्शन कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन द डेरिवेटिव विल बी एस। इसका फार्मूला है हमारे पास कि इफ़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ u एंड u अगेन नेक्स्ट u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी y u का फंक्शन है और जो ये u है ये अगेन x का फंक्शन है। दो फंक्शन एक ही फंक्शन में आ जाते हैं और हमने डेरिवेटिव मालूम करना है dy ओवर dx, यानी हालांकि y जो है वो u का फंक्शन है लेकिन उससे आगे जो x उसमें पाया जाता है u जो x पर डिपेंड करता है, उस x का हमने जो इफ़ेक्ट है y वेरिएबल पर लेना है dy ओवर dx। तो इसको कैसे मालूम करेंगे? dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du इंटू du ओवर dx, यानी पहले जो फंक्शन है y इज फंक्शन ऑफ u उसका डेरिवेटिव ले लिया और फिर जो हम कहते हैं कि u इज़ अ फंक्शन ऑफ x उसका डेरिवेटिव ले लिया और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे। अगर आप फार्मूला में भी देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि du एक दफ़ा डिनोमिनेटर में है और एक दफ़ा न्यूमरेटर में है और क्रॉस जो है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अगर हम इनको कैंसिल कर दें तो हमारे पास dy और dx ही रह जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आप एक देख लें ताकि आपको पता चले। y इज इक्वल टू 5x रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 होल स्क्वायर होल ब्रैकेट 8 रेज़ टू पावर 8, यानी इसकी पावर है 8। अब यहाँ पर आप ये देखें
कि यहाँ पे आपको u लिखा हुआ कहीं नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इसको u जो है हमने खुद से बनाना है ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अगर हम इस क्वेश्चन को एक सरसरी तरीके से या देखें तो हमें इसको 8 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उसका डेरिवेटिव लेना होगा। लेकिन ज़ाहिर है ये तो एक लंबा काम है, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना एक बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास जितनी भी टर्म्स हैं, जितना भी क्वेश्चन है, फंक्शन है, उसको आपने u कंसिडर कर लेना है। सो ब्रैकेट में जो टर्म्स है उसको हमने u बना लिया, खुद से सपोज किया है y इज इक्वल टू u रेज टू पावर 8। तो इस तरह से हमारा ये जो y फंक्शन है ये हो गया y इज अ फंक्शन ऑफ u, जिस तरह ऊपर आप देख रहे हैं। एंड देन आप लिखेंगे u इज इक्वल टू 5x 3 + 3 जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं। तो u हमारा ये है, तो नाउ u इज़ अ फंक्शन ऑफ x। x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अब इन दोनों फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लेना है जो कि बहुत इजी हो जाएगा। dy ओवर du जब आप लेते हैं तो 8 × 1 = 8 और u रेज़ टू पावर 7 हो जाएगा। डेरिवेटिव का जो भी बेसिक रूल है उसके अकॉर्डिंग ये हमने डेरिवेटिव ले लिया। इसके बाद du ओवर dy हमारे पास आ गया। यहाँ पे आपने डेरिवेटिव u का लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये y गलती से लिखा गया है, यहाँ पर आपने x लिखना है। इज इक्वल टू 15x रेज टू पावर 2 या 15x²। अब ये दोनों डेरिवेटिव हमारे पास आ गए। फार्मूला में ऊपर आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों डेरिवेटिव्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप dy ओवर dx लिखते हैं इज इक्वल टू 8u रेज टू पावर 7 into 15x²। नाउ रिप्लेस u फॉर u आपका किसके इक्वल था 5x रेज टू पावर 3 + 3। तो u की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 8 × 5x रेज टू पावर 3 + 3 ओवर 7 होल, इसकी पावर आ जाएगी 7 इंटू 15x रेज टू पावर 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फर्दर आप 15 को 8 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं और ये आपके पास डेरिवेटिव जो है ये आ जाता है। तो लिहाजा आप ये देखेंगे ये आपने हार्डली आधा मिनट आपको लगेगा इस क्वेश्चन को करते हुए, लेकिन अगर आप 8 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करते तो ये एक बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो जाती। तो इस तरह से हम एक बहुत ही जो है प्रिसाइज रूल की मदद से इसका डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं। ये आपके रूल्स फॉर डेरिवेटिव थे। अब जितने भी डेरिवेटिव्स आपकी बुक में आपके पूरी इकोनॉमिक्स में आएंगे तो डेरिवेटिव बेसिकली इसी रूल से लिया जाता है।